बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल आसिफ राशा अपने यूट्यूब चैनल बिलाल एंटरटेनमेंट में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तब तक हम यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि वो क्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं लोगों की तरफ। भाईजान, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आप बताएं हमें। हम गरीबा वास्ते हर शय सस्ती कर देगा। और गरीबा वास्ते खुशहाल। खुशहाल ज़िंदगी लेके आएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। भाई, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए ठीक है। तो क्या करेंगे आप? मैं सब तो पहले ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਈ ਤੇ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ। सही और गलत काम करेगा, गलत चीज़ बेचेगा, गलत मसलन कोई मिलावट करेगा, कोई भी काम जो कानून के खिलाफ करेगा ना तो उस टाइम उसके उत्ते ख़त्म है कहानी। कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे आप? मैं पहले तो ये करूँगा, गरीबों को गुर्बत में मिटाने के लिए सब इक़दाम उठाऊँगा। बकाया मैं पाकिस्तान में बिजली सस्ती करूँगा, जो आटा सस्ता करूँगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा एक दिन में। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी है आपकी सोच है। वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं करप्शन का खात्मा एक दिन के लिए करूँगा और गरीब आदमी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका इजाला करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो हो सका गरीब आवाम की खिदमत करूँगा। ये बताएं कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये मैं रिश्वत ख़त्म करूँगा। दूसरा ये कि जो जिस चीज़ की मुश्किलात है वो सारे मामला दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। एक दिन में हो तो नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। जी भाईजान, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? पहली बात तो हम सीट लेने नहीं चाहते क्योंकि सीट में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो तो है ज़ाहिर है, एक आम इंसान तो बन ही नहीं सकता ना, लेकिन हम एक वैसे एक लोगों के जज्बात जानना चाह रहे हैं, वो क्या ख्यालात रखते हैं। आपके सामने हालात क्या हैं जो पिछली हुकूमतें हैं, ये 30 साल से ये भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। इमरान खान भी आया 3 साढ़े 3 साल हुकूमत कर गया, क्या हुआ मुल्क के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कोई लीडर अच्छा है, कोई दीन के ऊपर काम करे और मुल्क की अच्छाई हो और गरीब लोगों का भी निज़ाम चलना चाहिए। अमीर तो सब चल रहे हैं, गरीब किधर जा रहे हैं? जी सही। गरीबों के लिए कुछ सोचें, जिनके पास वसाइल नहीं है, कि थलों के इलाकों में चले जाएं, पानी नहीं है, जूता कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? चलो पंजाब में तो सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, लोग सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से गुजारेंगे ज़िंदगी अपनी? सही बात। वो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनकी ख्याल करें। हम अपने मुल्क के लिए जो है ना सहूलत पैदा करेंगे, गैस बिजली पानी का इंतज़ाम करेंगे, आवाम को खुशहाली वाले पास लेके आएंगे। अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हमने क्या करना है, जो दुनिया करती है वही करेंगे जी। यानी जो निज़ाम ख़राब हुआ है वो आप ख़राब करेंगे? अल्लाह करेगा ना जी। ठीक है, हमने तो नहीं करना। नहीं यार, इंसान कोशिश करता है ना। मकसद ये है कि आपसे ये पूछने का मकसद ये है कि आप क्या जज्बात रखते हैं कि अपनी ज़ात के लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए। आनी चाहिए मुल्क के अंदर, खुशहाली आनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, मशीयत अच्छी होनी चाहिए और सरकारी दफातर जो है ये जो आजकल चलती है रिश्वत वगैरह वो नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। निज़ाम बेहतर होना चाहिए मुल्क का। जान, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं गरीबों का फ़ायदा करूँगा। क्या फ़ायदा करोगे? मतलब कि उनको घर बनाकर दूंगा, पैसे दूंगा, महंगाई कम करूँगा, फिर उसके बाद फ़ायदा करके उन लोगों को कुछ घर बनाकर दूंगा। ये सारा कुछ लटरम बटरम महंगाई नीचे लाऊंगा। बताओ कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुल्क के लिए? मुल्क के लिए महंगाई जो चढ़ गई है ये नीचे करूँगा और क्या करूँगा। सबसे पहले मैंने ना अल्लाह के हुक्म से महंगाई को ख़त्म करूँगा। ठीक है जी हाँ।
बस बस यही है, महंगाई है, और मेन कोई- यही इशू है। ये इशू और कोई चीज़ का इशू नहीं है। ठीक, जी हाँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप क्या बड़ा कदम उठाएंगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए? अपनी ज़ात के लिए तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। मेन बात है इस मुल्क में जो करप्शन है ना जी, उस करप्शन का जो मेन ख़ात्मा है वो मैं करूँगा। और इस यूथ के लिए जो एक जॉब्स इस मुल्क में जो सबसे बड़ा एक बंदे के लिए एक नौकरी का जो हिसाब किताब है वो प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं कहूँगा मैं। के लिए क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ये जो महंगाई फालतू की बढ़ाई हुई है ये चीज़ ख़त्म करेंगे। दूसरा ये बिला वजह की जो टैक्सेस वगैरह ये चीज़ ख़त्म करेंगे। आवाम जो गरीब है इसको सहूलत देंगे, सही, जाहिर सी बात है। ठीक, बकाया अमीर तो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो फिस रहा है वो मीडियम तबका, जो गरीब तबका, ये सारा फिस। गरीब आदमी के लिए जो सुना होना चाहिए कुछ ना कुछ। सही बात। क्या होना चाहिए, क्या क्या रिलीफ देंगे उनको, उनके लिए महंगाई कम करेंगे? महंगाई कम होनी चाहिए। जी, तो दोस्तों आपने देखा और सुना कि आवाम जो है वो किस तरह के जज्बात रखती है। वो गुर्बत, महंगाई, करप्शन या दीगर जो मामलात सारे इस वक्त हमारे मुल्क के बिगड़े हुए हैं, इन मामलात से आवाम जो है वो किस कदर परेशान है। तो बस हम आने वाली हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ये आम आवाम जो है इनके जज्बात को समझें। प्लीज़ खुदारा इनकी फरियाद सुने और हो सके तो ये तमाम मसाइल जो हैं इनको हल करने की कोशिश करें, ताकि हर इंसान जो है, ख़ासकर गरीब इंसान, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जाए इस दुनिया से। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का टॉपिक, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।